जो बाहर दौड़ता है वही थकता है। मन हर बंद रास्ते पर घबरा जाता है, क्योंकि मन को रास्तों का भरोसा है, मंजिलों का भरोसा है, दूसरों की आवाजों का भरोसा है। लेकिन आत्मा को किसी रास्ते की जरूरत नहीं, वो तो आकाश की तरफ फैलना जानती है। और जब सब दिशा निर्देश, सब नक्शे, सब उम्मीदें टूट जाती हैं, तो पहली बार तुम्हारे भीतर का आकाश खुलने लगता है। जीवन में बंद रास्ता कोई सजा नहीं, जीवन का निमंत्रण है कि अब तुम वही बनो जो बनने से तुम हमेशा डरते रहे। तुम्हें लगता है जीवन ने रोक दिया है, पर वास्तव में जीवन कह रहा है धीरे चलो, अब मौन में उतरने का समय है, अब भीतर सुनने का समय है। कभी कभी इतने शोर में हम अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते, इसलिए जीवन सब शोर बंद कर देता है। कभी कभी इतनी भीड़ में हम खो जाते हैं, इसलिए जीवन सब रास्ते हटा देता है। कभी कभी इतनी उम्मीदों में हम स्वयं को ही गंवा देते हैं, इसलिए जीवन सब उम्मीदें तोड़ देता है, ताकि तुम फिर से अपने मूल, अपनी जड़ों, अपनी चेतना तक पहुंच सको। जब जीवन बंद लगता है तब पहली बार आदमी अपने मन को देखता है, और मन से बड़ा झेलखाना कोई नहीं। उसकी आदतें, उसकी कंडीशनिंग, उसकी इच्छाएं, उसकी अपेक्षाएं, यही तुम्हें बंद लगते हैं। जीवन तो हमेशा खुला हुआ है। सच कहें तो जीवन इतना खुला है कि तुम डर जाते हो। मन चाहता है तय रास्ते हो, आत्मा चाहती है उड़ान हो। मन चाहता है सुरक्षा हो, आत्मा चाहती है स्वतंत्रता हो। मन चाहता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चले, आत्मा चाहती है कि जीवन अपनी लय में बहता रहे। और जब तुम्हारी योजनाएं टूटती हैं तो तुम सोचते हो जीवन बंद हो गया। लेकिन सच तो यह है कि मन का संसार टूट रहा है, जीवन का नहीं। तुम जितना टूटते हो उतना ही खुलते हो, क्योंकि जो चीज नहीं टूटती वह कभी बदलती भी नहीं। तुम्हारे भीतर जो तुम समझते हो कि स्थायी है वह भी बदलेगा। तुम्हारे भीतर जिसके सहारे तुम खड़े हो वह भी गिर सकता है, और यह गिरना बहुत दयालु है। जीवन तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ना सीख सको। जब जीवन का हर दरवाजा बंद लगे तब एक दरवाजा हमेशा खुला होता है, अंदर का दरवाजा, जिसे हम सबसे आखिर में खोलते हैं। वही दरवाजा शुरुआत होना चाहिए था। बहुत लोग जीवन में रास्ते टूटने पर प्रार्थना करते हैं कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जीवन तुम्हें रोके ताकि तुम खुद को देख सको। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जीवन तुम्हें टूटने दे ताकि तुम मन की कैद से मुक्त हो सको। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जीवन तुम्हें खाली करे ताकि तुम भर सको अपनी रोशनी से, अपने सत्य से, अपने मौन से। और जो मौन में उतर जाता है उसका जीवन कभी बंद नहीं होता। मौन एक ऐसी नदी है जो हमेशा बहती रहती है, बस मन के पत्थर रास्ते में अटक जाते हैं। जब तुम देखते हो कि सब ओर अंधेरा है, तब याद रखना कि अंधेरा तुम्हारा दुश्मन नहीं। अंधेरा वही है जिसमें बीज फूटता है, अंधेरा वही है जिसमें गर्भ में जीवन बनता है, अंधेरा वही है जिसमें तारा जन्म लेता है। तुम सोचते हो कि अंधेरा अंत है, लेकिन अंधेरा हमेशा शुरुआत है। प्रकाश का बीज अंधेरे में ही छिपा रहता है। जब तुम कहो कि मेरा जीवन हर तरफ से बंद हो गया है, तब वास्तव में तुम्हारा पुराना जीवन बंद हुआ है, नया जीवन द्वार पर खड़ा है। बस तुम्हें मौन होना है, खाली होना है, स्वीकार करना है। मन संघर्ष करेगा, मन चीखेगा, मन कहेगा कि सब गलत हो रहा है, लेकिन मन का हर संघर्ष यह सिद्ध करता है कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। एक नई समझ, एक नई दृष्टि, एक नई चेतना। और जन्म हमेशा पीड़ा से ही गुजरता है। जन्म आसान नहीं, लेकिन जन्म सुंदर है, और जो जन्म लेता है वह मुक्त हो जाता है। जीवन के बंद रास्ते तुम्हें वहीं ले जाते हैं जहां से जागृति शुरू होती है। और जागृति का मतलब यह नहीं कि तुम बाहर कुछ नया करोगे। जागृति का मतलब है तुम भीतर नए हो जाओगे। जब तुम भीड़ का हिस्सा थे तुम सोए हुए थे, जब तुम दौड़ रहे थे तुम भाग रहे थे, जब तुम सोच रहे थे कि रास्ते खुले हैं तुम्हारी आंखें बंद थीं, और आज जब रास्ते बंद हैं तुम्हारी आंखें खुलने का समय है। यही विडंबना है, यही कामनाओं का खेल है। तुम जितना बाहर खोजोगे उतना बंद लगोगे, तुम जितना भीतर उतरोगे उतना खुलोगे। भीतर इतना व्यापक है कि सारी दुनिया उसमें समा सकती है, और बाहर इतना छोटा है कि उसमें तुम भी नहीं समा पाते। जीवन कभी रुकता नहीं, तुम्हारी इच्छाएं रुक जाती हैं। जीवन कभी बंद नहीं होता, तुम्हारे विचार थक जाते हैं। जीवन कभी खत्म नहीं होता, तुम्हारी उम्मीदें टूट जाती हैं।
और उम्मीदों का टूटना दुखद नहीं, यह बहुत गहरी करुणा है, क्योंकि उम्मीदें ही वह पर्दा है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर रखती हैं। जो व्यक्ति उम्मीदों से मुक्त होता है वह जागृत होता है। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है वह स्वतंत्र होता है। जो व्यक्ति भीतर के मौन में बैठता है वह खुल जाता है, ऐसा खुलना कि दुनिया का कोई भी दरवाजा उसे बांध नहीं सकता। जीवन बंद होने का अनुभव तुम्हें भीतर की ओर धकेलता है, जैसे नदी को बांधो तो वह गहराई में उतर जाती है। जीवन भी तुम्हारे भीतर गहराई पैदा कर रहा है, बस तुम समझ नहीं पाते। तुम सोचते हो तुम्हें बाहर जाना है, जीवन कहता है तुम्हें भीतर आना है। तुम सोचते हो रास्ता बंद है, जीवन कहता है यह तुम्हारा समय है। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, जीवन कहता है अब वास्तविक शुरुआत हो रही है। जब जीवन तुम्हें खाली करता है वह तुम्हें दंड नहीं देता, वह तुम्हें पूरा करता है। जब जीवन तुम्हें रोकता है वह तुम्हें गिरा नहीं रहा, वह तुम्हें बचा रहा है। जब जीवन तुम्हें दर्द देता है वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें तराश रहा है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे वही क्षण जिसने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा था, वही क्षण था जिसने मुझे सबसे ज्यादा बनाया था। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब जीवन कभी बंद नहीं लगता। जो कुछ भी होता है सुंदर लगता है, जो कुछ भी टूटता है आवश्यक लगता है, जो कुछ भी रोका जाता है वह भी वरदान लगता है। जीवन कभी दुश्मन नहीं रहा, तुम ही उसके विरुद्ध खड़े थे। जब तुम सरेंडर्ड हो जाते हो तो जीवन तुम्हें हाथ पकड़कर ले चलता है, बिना डर, बिना शोर, बिना जल्दबाजी। और जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो तुम्हें पहली बार पता चलता है कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध था ही नहीं। तुम ही अपनी उम्मीदों, अपनी कल्पनाओं, अपनी परियोजनाओं द्वारा जीवन के विरुद्ध खड़े थे। जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार करता है उसका जीवन कभी बंद नहीं होता। उसका जीवन सिर्फ दिशाएं बदलता है, कभी भीतर की कभी बाहर की, लेकिन चलना हमेशा जारी रहता है। जब जीवन हर तरफ से बंद हो जाए तो मन बेचैन हो उठता है, क्योंकि मन ने कभी ठहरना नहीं सीखा, मन ने कभी मौन को स्वीकार नहीं किया, और मन ने कभी यह समझा ही नहीं कि रुकना भी यात्रा का हिस्सा है। मन को गति चाहिए, दौड़ चाहिए, लगातार कुछ करने की बेचैनी चाहिए, क्योंकि मन को अपनी ही खालीपन से डर लगता है। मन एक आदमी को कहीं भी बैठने नहीं देगा, क्योंकि मन जानता है कि जैसे ही आदमी बैठ गया, जैसे ही आदमी भीतर की खामोशी में उतरा, मन का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए जब जीवन तुम्हें रोकता है तो यह मन के लिए संकट है, लेकिन आत्मा के लिए यह सबसे बड़ा अवसर है। जीवन का रुकना, बाहर की गति का ठहर जाना, यह कोई दुर्घटना नहीं, यह एक गहरी व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था जो चाहती है कि तुम पहली बार अपनी ही धड़कनों को सुनो, अपने ही मौन को छुओ, अपने ही भीतर की रोशनी को पहचानो। मन रास्तों की भीख मांगता है, आत्मा रास्तों से मुक्त होना चाहती है। और जब जीवन बीच रास्ते में तुम्हें रोक देता है तो यह कोई दंड नहीं, यह जीवन का सबसे कोमल स्पर्श है। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में जीवन तुम्हें बता रहा है अब वह शुरू होने वाला है जिसके लिए यह जन्म मिला था। लेकिन मन को टूटन दिखाई देती है, मन को भय दिखाई देता है, मन को दुख दिखाई देता है, और मन कहता है क्यों मैं, क्यों अभी, क्यों यह संकट, क्यों इतनी रुकावटें। मन हमेशा क्यों पूछता है और आत्मा हमेशा कैसे स्वीकार करती है। जीवन का एक नियम है, जिसे जितना भीतर की जागृति के करीब लाना होता है उसे उतना ही बाहर की सुरक्षा, बाहर की अपेक्षाएं, बाहर का आधार छीन लिया जाता है। क्योंकि जब बाहरी आधार गिर जाते हैं तुम्हें भीतर देखना पड़ता है, और भीतर की शक्ति, भीतर का मौन, भीतर की स्वतंत्रता ही तुम्हारा असली आधार है। तुम्हें लगता है जीवन ने छीन लिया, पर देखा जाए तो जीवन ने कुछ भी नहीं छीना। जीवन ने सिर्फ वह हटाया जिसे पकड़े रहने से तुम अपनी ही ऊंचाई नहीं देख पाते थे। बहुत बार तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, लेकिन गिरना भी गलत नहीं। गिरकर ही तो पता चलता है कि तुम्हें किस पर भरोसा था। गिरकर ही पता चलता है कि तुम किसके सहारे खड़े थे, अपनी इच्छा से, अपने विचारों से, या जीवन की विशालता से। जब तुम्हें लगता है जीवन हर ओर से बंद है, समझ लेना मन पहली बार असहाय हो रहा है, और मन की असहायता ही आत्मा की शुरुआत है। असली पीड़ा बाहर की नहीं, असली पीड़ा भीतर की आदतें टूटने की होती है। तुम्हें बाहर का नुकसान दुख नहीं देता, तुम्हें अपने भीतर की सुरक्षित तस्वीरों का टूटना दुख देता है।
यही कारण है कि संकट तुम्हें भीतर ले जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। इंसान तब तक भीतर नहीं जाता जब तक बाहर सभी रास्ते बंद न कर दिए जाएं। और जब बाहर रास्ते बंद होते हैं, भीतर का द्वार अपने आप खुलने लगता है। तुम महसूस करते हो, तुम सुनते हो, तुम देखते हो कुछ ऐसा जो वर्षों से सोया हुआ था। भीतर का जीवन बहुत शांत है, बहुत स्थिर है, बहुत निष्पन्द है। वहां कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं। वहां केवल अस्तित्व है, सहज शांति से भरा हुआ, अपनी ही रोशनी में चमकता हुआ। और जब तुम उस आंतरिक रोशनी का पहला अंश भी छू लेते हो, तुम्हें दिखाई देने लगता है कि तुम्हें जो बंद लगता था वो बंद कभी था ही नहीं। तुम स्वयं ही अपनी दीवारें लेकर चल रहे थे, अपनी ही आशाओं की दीवारें, अपनी आदतों की दीवारें, अपनी यादों की दीवारें, अपने डर की दीवारें। और जीवन बार बार उन दीवारों से टकराता है ताकि तुम देख सको कि उन्हें तोड़े बिना आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। जब तुम भीतर की जगह को महसूस करना शुरू करते हो तो बाहर के बंद दरवाजे महत्व खो देते हैं। वे सिर्फ संकेत बन जाते हैं कि अब यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ रही है। तुम्हारे भीतर बहुत विस्तृत आकाश है। वहां कोई दरवाजा नहीं, कोई दीवार नहीं, वहां कोई सीमाएं नहीं, वहां कोई बाधा नहीं। वहां सिर्फ एक असीमित खुलापन है, एक ऐसा खुलापन जिसमें तुम लाखों बार खो सकते हो और फिर भी पूरा ही रहोगे। एक ऐसा खुलापन जिसमें सब कुछ समा सकता है, एक ऐसा खुलापन जिसमें तुम्हारे सारे दुख, सारी यादें, सारे घाव, सारे प्रश्न सब पिघल जाते हैं। जब तुम उस आंतरिक आकाश में उतरते हो तो तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम्हें कभी किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं थी। जीवन अपने आप में पूर्ण है, जीवन अपने आप में गुरु है। जीवन खुद तुम्हें संभाल रहा है, तुम्हें बदल रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हें लगता था जीवन तुम्हें रोक रहा है, लेकिन जीवन तुम्हें संरक्षण दे रहा था। तुम्हें लगता था जीवन तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, लेकिन जीवन तुम्हें जागृति सिखा रहा था। तुम्हें लगता था जीवन तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन जीवन तुम्हें तुम्हारे पक्ष में ले जा रहा था। तुम ही अपने विरोध में खड़े थे, अपनी अपेक्षाओं के कारण, अपने स्वप्नों के कारण, अपनी पुरानी पहचान के कारण। जीवन सिर्फ यह चाहता है कि तुम पूरी तरह मौजूद हो जाओ अभी, इसी क्षण। और मन चाहता है कि सब कुछ उसकी शर्तों पर, उसके हिसाब से, उसकी उम्मीदों के अनुसार चले। यही संघर्ष है, यही टकराव है, यही पीड़ा है। लेकिन जब जीवन तुम्हें रोक लेता है, जब जीवन तुम्हें खाली कर देता है, जब जीवन तुम्हें अधूरा कर देता है, तो यह अधूरापन भी एक द्वार है। तुम्हें लगता है अधूरापन दुख है, लेकिन अधूरापन ही वह जगह है जहां से पूर्णता उतरती है। जो खुद को पूर्ण मानता है वह कभी नहीं बदलता। जो खुद को टूटने देता है वह हर दिन नया जन्म लेता है। टूट जाना कभी हार नहीं। टूट जाना वह जगह है जहां से रोशनी भीतर उतरती है। जैसे खिड़की में दरार न हो तो धूप कैसे अंदर आएगी, जैसे बादल न हटे तो आकाश कैसे दिखेगा। जीवन के ये टूटन, ये विराम, ये रोक एक गहरी व्यवस्था के तहत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर कुछ नया बन रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ पुनर्जन्म ले रहा है। कुछ जो अभी तक सोया हुआ था अब आंखें खोल रहा है। और जब ये जागृति शुरू होती है, भले ही तुम्हें दिखाई न दे, भले ही तुम्हारा मन रोए, भले ही तुम्हें लगे सब गलत हो रहा है, लेकिन भीतर गहराई में सत्य जन्म लेने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि रुकना भी यात्रा है, मौन भी उत्तर है, अंधेरा भी राह है और संकट भी वरदान है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, जीवन उसके लिए कभी बंद नहीं होता। जीवन उसके लिए सिर्फ बदलता रहता है, कभी दिशा से, कभी गति से, कभी भीतर से। और बदलना ही जीवन का धर्म है। जो बदलेंगे नहीं वे दुख में रहेंगे, जो बदलेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होना ही मानव का अंतिम उद्देश्य है। मुक्त अपने डर से, मुक्त अपने अतीत से, मुक्त अपनी उम्मीदों से, मुक्त अपने मन से। जो मुक्त हो जाता है उसके लिए कोई बंद रास्ता नहीं होता, उसके लिए सब खुला है, भीतर भी बाहर भी। जब जीवन हर तरफ से बंद लगता है तब तुम ये समझने लगते हो कि
जिस दरवाजे के सहारे तुम खड़े थे वह दरवाजा कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने अपनी पूरी उम्र किसी और के बनाए रास्तों पर चलकर बिताई। समाज ने जो रास्ते दिए, परिवार ने जो सपने दिए, दुनिया ने जो उम्मीदें दी, तुमने वही मान लिए। और इंसान जब किसी उधार की राह पर चलता है तो एक दिन वह थक कर गिर जाता है, क्योंकि वह राह उसकी नहीं होती। जीवन तुम्हें रोक कर कहता है तुम्हें अब अपने रास्ते पैदा करने हैं। उधार की राहों पर बहुत चल लिया। मन इस बात को समझ नहीं पाता, क्योंकि मन को नए से डर लगता है, अनजाने से डर लगता है, अकेले होने से डर लगता है, और सबसे बड़ा डर कि जो पहचान उसने इतने वर्षों में बनाई है वह कहीं खो न जाए। मन चाहता है कि तुम वही रहो जो तुम कल थे, क्योंकि मन को भविष्य से डर लगता है और मन को परिवर्तन से भी अधिक भय अपने अंत का होता है। जब तुम बदलते हो मन मिटने लगता है, जब तुम जागते हो मन की पकड़ ढीली होने लगती है। इसीलिए जब जीवन दरवाजे बंद करता है तो मन चिल्लाता है लेकिन आत्मा मुस्कुराती है। उन क्षणों में जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, जब हाथ से सब सरकता हुआ लगता है, जब भीतर अंधेरा उमड़ रहा होता है, तुम्हें एक चीज दिखाई नहीं देती कि अंधेरे में ही भीतर की रोशनी दिखाई देती है। दीपक दिन में नहीं जलता, वह रात के लिए जन्मा है। तारा अंधेरे में चमकता है, प्रकाश छाया में जन्म लेता है। इसी तरह मन के अंधेरे क्षणों में ही आत्मा की उजाला पहली बार प्रकट होता है। तुम्हें लगता है जीवन बंद है, पर वास्तव में तुम्हारी आंखें खुलने ही वाली हैं। जीवन का बंद होना कोई रुकावट नहीं, एक मौन है जो तुम्हें बुला रहा है, एक संदेश है जो तुम सुन नहीं पा रहे, एक दिशा है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, एक स्पर्श है जो तुम्हें बदलना चाहता है। जब तुम्हारा पुराना स्वरूप टूट रहा होता है उस समय असली तुम जन्म ले रहे होते हो। लेकिन जन्म हमेशा पीड़ा से गुजरता है। बीज जब फूटता है तो मिट्टी चीरता है। नरम पंख जब पहली बार आकाश छूते हैं तो हवा का डर भी लगता है। और नदी जब पहाड़ से टूटकर नीचे गिरती है तो उसे नहीं पता कि वो कहां जाकर मिलेगी, लेकिन उसका गिरना भी यात्रा है और उसका गिरना ही उसका बहना है। इसी तरह तुम्हारी टूटन भी यात्रा है, एक गहरी यात्रा जहां से तुम्हारा सत्य जन्म ले रहा है। मन को लगता है जीवन खत्म हो रहा है, लेकिन जीवन ही पहली बार तुम्हें शुरुआत दे रहा है। ऐसी शुरुआत जो मन के बिना संभव नहीं थी। जब तुम भीतर के मौन में उतरते हो तो तुम्हें दिखने लगता है कि जो भी बाहर टूट रहा था वह तुम्हें भीतर की रोशनी तक लाने की तैयारी थी। तुम जिन्हें संकट कहते हो वे वास्तव में शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं। जीवन तुम्हें खाली करता है ताकि तुम नई रोशनी से भर सको। धीरे धीरे तुम देखोगे कि संकट उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितनी वह जागृति महत्वपूर्ण थी जो उनमें छिपी हुई थी। यदि जीवन तुम्हें नहीं रोकता तुम सदियों तक दौड़ते रहते। यदि जीवन तुम्हें नहीं तोड़ता तुम कभी ये नहीं जान पाते कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। यदि जीवन तुम्हें खाली नहीं करता तुम कभी यह महसूस न कर पाते कि तुम्हारे भीतर कितनी गहराई है, कितनी मौन, कितनी स्वतंत्रता। जीवन का हर बंद दरवाजा एक खोलने जैसा ही है, बस दिशा बदल जाती है। बाहर का दरवाजा बंद हो जाता है, भीतर का द्वार खुल जाता है। लेकिन भीतर के द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें बाहर का भ्रम टूटना ही पड़ता है। जब तक तुम बाहर के सहारों पर खड़े हो भीतर की यात्रा शुरू नहीं होती, और भीतर की यात्रा ही तुम्हारा असली जीवन है। बाहर का जीवन सिर्फ अनुभव है, भीतर का जीवन अस्तित्व है। बाहर सिर्फ आवाजें हैं, भीतर संगीत है। बाहर सिर्फ संघर्ष है, भीतर शांति है। बाहर केवल अस्थिरता, भीतर अनंतता। मन बाहर की चीजों को पकड़ता है और अस्तित्व उन सारी पकड़ को ढील करता है ताकि तुम मुक्त हो सको। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि जीवन तुमसे कुछ ले नहीं रहा, जीवन तुम्हें लौटा रहा है वही जो तुम जन्म से थे, जिसे तुमने राह में खो दिया था। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो गए, लेकिन वास्तव में तुम पहली बार अपने साथ हुए हो। तुम्हें लगता है तुम थक गए, लेकिन वास्तव में यह थकान तुम्हें भीतर के आराम की ओर ले जा रही है। तुम्हें लगता है तुम टूट गए, लेकिन टूटन वह स्थान है जहां रोशनी प्रवेश करती है।
जब भीतर जागरण शुरू होता है तो बाहरी उलझने अपना अर्थ खो देती हैं। जब भीतर शांति उतरती है तो बाहर की रुकावटें खोखली लगने लगती हैं। जब भीतर प्रेम जागता है, प्रेम जो किसी व्यक्ति से नहीं चेतना से जन्मता है, तो बाहर की असहायता अर्थहीन हो जाती है। धीरे धीरे तुम देखते हो कि जहां तुम सोचते थे जीवन ने तुम्हें रोका, वहां जीवन तुम्हें पकड़ रहा था। जहां तुम सोचते थे जीवन ने तुम्हें गिराया, वहां जीवन तुम्हें बचा रहा था। जहां तुम सोचते थे जीवन खत्म हो गया, वहां जीवन तुम्हारे लिए शुरुआत तैयार कर रहा था। क्योंकि जीवन कभी बंद नहीं होता, तुम्हारी दृष्टि बंद हो जाती है। और जब जागृति आ जाए, जब भीतर का दीपक जल जाए, जब चेतना का स्पर्श हो जाए, तब कोई बंद रास्ता बंद नहीं रह जाता। वह केवल दिशा बदलता है। रास्ते रुकते नहीं, तुम्हारी समझ रुक जाती है। जीवन ठहरता नहीं, तुम्हारी उम्मीदें ठहर जाती हैं। अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ पुरानी परिभाषाएं खत्म होती हैं। जिस क्षण तुम स्वीकार करते हो कि जीवन का बंद होना भी जीवन की ही भाषा है, तुम्हारा अंधेरा पिघल जाता है, तुम्हारी पीड़ा बदल जाती है, तुम्हारी चुप्पी में संगीत उतर आता है और तुम्हारी आंखों में एक नई रोशनी जो बाहर से नहीं आती, भीतर से जन्म लेती है। और उस भीतर की रोशनी को कोई बंद दरवाजा नहीं रोक सकता। कभी कभी जीवन ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए हों, जैसे चारों दिशाएं किसी अदृश्य दीवार में बदल गई हों, जैसे तुम्हारे कदम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन रास्तों की जमीन अचानक गायब हो गई हो और तुम ठहर भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते। जैसे तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक भारी मौन में कैद हो गया हो और उस क्षण में मन डरता है, कांपता है, भागना चाहता है, किसी से सहायता चाहता है, किसी सहारे की तलाश करता है, लेकिन जो खोज रहा है वो बाहर नहीं मिलता, क्योंकि वो भीतर से टूटा हुआ है और भीतर की टूटी हुई चीजें बाहर के दरवाजों से कभी नहीं खुलती। और देखो, यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, जहां वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, अब कोई संभावना नहीं, अब कोई प्रकाश नहीं, अब कोई दिशा नहीं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट ही है। जब सब दिशाएं बंद हो जाती हैं, तभी पहली बार तुम्हारी नजर उस दिशा की ओर जाती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, भीतर की दिशा। जब बाहर के रास्ते तुम्हें रोक देते हैं, तब जीवन तुम्हें धीरे से खींचकर अपने भीतर के आकाश की तरफ ले जाता है, ताकि तुम देख सको कि अब तक तुम बाहर भागते रहे, तुम्हारी आंखें बाहर चिपकी रहीं, तुमने प्रकाश बाहर खोजा, तुम्हारी उम्मीदें बाहर लटकी रहीं। और अब जब बाहर कुछ नहीं बचा तो तुम्हारी आंखें मजबूर होकर भीतर मुड़ती हैं और यहीं से जागरण का पहला कदम उठता है। कभी सोचा है प्रेम कि जीवन तुम्हें बिना कारण मुश्किलों में क्यों डाल देता है? कभी सोचा है कि एक छोटा सा दर्द अचानक इतना बड़ा क्यों बन जाता है कि तुम रातों में जागने लगते हो? कभी सोचा है कि एक मोड़ पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अस्तित्व ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? कभी सोचा है कि जो रास्ते तुम कल तक सुरक्षित लगते थे वही आज दीवार बनकर सामने क्यों खड़े हैं? इसका कारण यह नहीं कि जीवन क्रूर है, नहीं कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है, नहीं कि अस्तित्व कोई दंड दे रहा है। कारण यह है कि जीवन तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम अपनी सच्ची आत्मा को पहचान सकते हो, जहां तुम वह देख सकते हो जो भीड़ नहीं देख पाती, जहां तुम्हें वह सुनाई दे सकता है जो संसार नहीं सुन सकता, जहां तुम्हें वह अनुभव हो सकता है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। जिस क्षण सब रास्ते बंद दिखते हैं, उस क्षण भीतर का रास्ता खुलने लगता है। लेकिन यह खुलना तुम्हारी आंखों से नहीं दिखता, यह खुलना तुम केवल महसूस कर सकते हो, और महसूस तभी करोगे जब तुम्हारा मन समर्पित हो, जब तुम्हारा हृदय थक कर बैठ गया हो, जब तुमने संघर्ष छोड़ दिया हो, जब तुमने पाया और खोया दोनों देख लिया हो, जब तुमने लड़ लड़ कर समझ लिया हो कि लड़ाई समाधान नहीं है। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम रुकते हो, जैसे ही तुम शांत होते हो, जैसे ही तुम अपनी असहायता को स्वीकार करते हो, उसी क्षण भीतर की एक छोटी सी खिड़की धीरे धीरे खुलने लगती है और एक हल्की सी किरण भीतर गिरती है। इतनी हल्की कि तुम चाहो तो अन्न देखा कर सकते हो, लेकिन इतनी सच्ची कि अगर तुमने इसे स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। जब जीवन बाहर से बंद होता है तब भीतर से खुलता है। यह प्रकृति का नियम है, यह अस्तित्व की सबसे शांत, सबसे पवित्र व्यवस्था है। बाहर का बंद होना भीतर के जागरण का आमंत्रण है। यह कोई दंड नहीं,
कोई परीक्षा नहीं, ये एक अवसर है। और अवसर भी ऐसा कि अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो तुम्हारी पूरी यात्रा बदल जाएगी, तुम्हारा पूरा होना बदल जाएगा, तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। और ये बात याद रखना कि जीवन कभी अचानक बंद नहीं होता, ये धीरे धीरे बंद होता है। पहले छोटे छोटे मोड़ आएंगे, ओटे छोटे संकेत, हल्की बेचैनियां, कभी छोटी सी उदासी, कभी बिना कारण मन का भारी हो जाना, कभी अचानक किसी पुराने डर का उभर आना, कभी न समझ में आने वाला खालीपन। ये सब संकेत हैं कि जीवन तुम्हें भीतर बुला रहा है, लेकिन तुम अभी नहीं सुन पा रहे। इसलिए जब तुम लगातार अनसुना करते हो, जब तुम बार बार बाहर भागते हो, तब जीवन अपने संकेत तेज कर देता है। रास्ते बंद होने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, विश्वास डगमगाने लगते हैं, सपने खिसकने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम थक कर रुक जाते हो, और उसी क्षण जीवन तुम्हारे पास आता है और कहता है, अब क्या तुम मुझे सुनोगे? हमारी समस्या यह है कि हम सुनने को तैयार नहीं होते। हम देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, सबूत चाहते हैं। हम भीतर की फुसफुसाहट पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी बातें कभी चिल्लाकर नहीं आती, वे हमेशा फुसफुसाती हैं, वे हमेशा धीरे धीरे आती हैं, वे हमेशा मौन में उतरती हैं। जो बातें तुम्हारा जीवन बदल देती हैं वे कभी शोर में नहीं आती, वे मौन की गहराई में उतरती हैं और दिल में जगह बनाती हैं और वहां धीरे धीरे खिलती हैं, जैसे कोई फूल बिना आवाज के रात की शांति में खिल जाता हो। जब जीवन बंद हो तब शांत बैठ जाना, जब रास्ते रुक जाएं तब आंखें बंद कर लेना, जब मन कुछ समझ न पाए तब समझने की कोशिश छोड़ देना, जब भविष्य धुंधला लगे तब भविष्य को पकड़ने का आग्रह छोड़ देना। क्योंकि कुछ परिवर्तन तभी आते हैं जब तुम कुछ छोड़ते हो, कुछ रास्ते तभी खुलते हैं जब तुम कुछ समर्पित करते हो, कुछ उत्तर तभी मिलते हैं जब तुम प्रश्न पूछना छोड़ देते हो। कभी किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलाया है? तुम दीपक जलाते हो और पहले सिर्फ एक छोटा सा कोना रोशन होता है, लेकिन वही रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है, फैलती है और पूरा कमरा उजाला हो जाता है। ठीक ऐसा ही भीतर होता है। एक छोटा सा मौन, एक छोटी सी समझ, एक छोटा सा विराम, एक छोटी सी समर्पण की लहर, इन्हीं से भीतर का दीपक जलता है। और जब ये जल जाता है तब बाहर के अंधेरे तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकते। जब जीवन हर तरफ से बंद लगता है तब ये मत सोचो कि ये अंत है। ये शुरुआत है भीतर की शुरुआत, मौन की शुरुआत, जागरण की शुरुआत। अस्तित्व ने तुम्हारे बाहर के दरवाजे इसलिए बंद किए हैं ताकि तुम उस एक दरवाजे को खोल सको जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्वयं की ओर जाने वाला दरवाजा। और जब तुम इस दरवाजे को खोल देते हो तो दुनिया वही रहती है पर तुम्हें अलग दिखती है, परिस्थितियां वही रहती हैं पर तुम्हें हल्की लगती हैं, मुश्किलें वही रहती हैं पर तुम्हें डराती नहीं, रास्ते वही रहते हैं पर तुम उनमें खोते नहीं, लोग वही रहते हैं पर अब तुम उनसे बंधते नहीं। तुम स्वतंत्र हो जाते हो क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र भीतर है, बाहर नहीं। यही वो बात है जो तुम्हारा जीवन बदल देती है कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह हमेशा तुम्हें भीतर बुला रहा था, बस तुम सुन नहीं। शांत हो जाओ, धीरे से आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। महसूस करो कि तुम इस पल में उतर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ है उसे कुछ क्षण के लिए भूल जाओ, सिर्फ अपने भीतर उतरना शुरू करो। अब जरा सोचो, जब कोई तुम्हें दुख देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई तुम्हारी उपेक्षा कर देता है, तब क्या होता है? तुम्हारे भीतर एक हलचल उठती है, मन जैसे जलने लगता है, कुछ टूटने जैसा महसूस होता है। ये वही जगह है जहां दुख जन्म लेता है। अब उसी जगह पर ध्यान दो, किस हिस्से में दर्द है? क्या वह तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मन में है, या केवल तुम्हारे विचारों में? देखो और पहचानो कि जो दुख हुआ है वह किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं दिया, वह केवल तुम्हारे भीतर के किसी हिस्से को छू गया है जो पहले से संवेदनशील था, जो पहले से चोट खाए बैठा था। अब उसी भावना के साथ बैठो, उसे भगाने की कोशिश मत करो, ना किसी को दोष दो, ना खुद को, बस उसे देखो जैसे कोई साधक देखता है
कभी सोचा है दुख केवल वहीं होता है जहां मैं होता है? जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, वहीं अहंकार मौजूद है। जब तुम यह देखना शुरू कर देते हो कि दुख का कारण वही अहंकार है जो खुद को हमेशा सही, सुरक्षित और विशेष मानना चाहता है, तब समझ शुरू होती है। थोड़ा और गहराई में जाओ, गहरी सांस लो, फिर छोड़ दो। अपने भीतर उस जगह पर प्रेम की रोशनी डालो जहां दुख बैठा है, उसे महसूस करो। वह केवल एक ऊर्जा है, वह भी गुजर जाएगी अगर तुम उसे बिना प्रतिरोध के देख सको। अब धीरे से यह समझ अपने भीतर आने दो कि जो तुम्हें दुख दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की असली स्थिति दिखा रहा है। उसने तुम्हारे अहंकार को छुआ और अब तुम्हारे पास अवसर है देखने का कि तुम कहां बंधे हो। यही ध्यान की शुरुआत है, देखना बिना प्रतिक्रिया के। मनुष्य हमेशा दो दिशाओं में खींचा रहता है। एक दिशा है जो उसे बाहर की ओर ले जाती है, जहां इच्छाएं हैं, आकर्षण है, सुख और उपलब्धि की लालसाएं हैं। दूसरी दिशा है भीतर की ओर, जहां शांति है, मौन है और एक अदृश्य उपस्थिति जो हमेशा प्रतीक्षा में है। जब मन इन दोनों दिशाओं के बीच उलझ जाता है तो वह कुछ भावनाओं को स्वीकार कर लेता है और कुछ को अस्वीकार कर देता है। यहीं से दमन की शुरुआत होती है। हम अपने भीतर जो कुछ स्वीकार नहीं कर पाते वही दब जाता है, पर मिटता नहीं। वह भीतर की गहराई में जाकर धीरे धीरे हमारी चेतना को बोझिल करने लगता है। दमन हमेशा भीतर अंधेरा बढ़ाता है और जो भीतर दबा है वही बाहर हमारे व्यवहार, शब्द और निर्णयों में झलकने लगता है। तंत्र कहता है जिसे तुम दबाते हो वही तुम्हें बांधता है और जिसे तुम देख लेते हो वह स्वतः मुक्त हो जाता है। इसलिए पहला कदम है देखना, ना तो उसे स्वीकार करना ना अस्वीकार करना है। बस साक्षी बनकर देखना कि भीतर क्या हो रहा है। जब तुम किसी भावना को बिना निर्णय के देखते हो तो उसमें छिपी ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित होने लगती है। मन की प्रत्येक परत को समझने की जरूरत है। क्रोध हो, ईर्ष्या हो, भय या लालच, इन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उनकी जड़ को पहचानो। हर भावना एक संदेश लेकर आती है। वो कहती है मुझे समझो, मुझे बदलो नहीं। जैसे ही तुम उसे समझ लेते हो वह अपने आप शांत हो जाती है। यही संयम का अर्थ है। संयम का अर्थ रिप्रेशन नहीं है। संयम का अर्थ है अवेयरनेस, जागरूकता। जब तुम सजग हो जाते हो तो भीतर की शक्ति जो पहले संघर्ष कर रही थी अब ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। दमन एक दीवार खड़ी करता है, संयम एक खिड़की खोलता है। दमन कहता है ये गलत है, इसे मत देखो। संयम कहता है इसे देखो, समझो, पर इसके गुलाम मत बनो। जब कोई व्यक्ति दमन छोड़ देता है और हर अनुभव को ध्यान से देखना सीख लेता है तो उसका मन धीरे धीरे स्वच्छ होने लगता है। वह जो पहले दबा था अब प्रकाश में आ जाता है और प्रकाश में कुछ भी टिकता नहीं, न भय, न क्रोध, न भ्रम, सब पिघल जाता है जैसे सूरज की गर्मी में बर्फ। याद रखो, समझना और दबाना दो विपरीत दिशाएं हैं। दबाना मन को और उलझाता है, समझना मन को मुक्त करता है। हर बार जब तुम भीतर कुछ उठते हुए देखो, कोई विचार, कोई लालसा, कोई पुरानी चोट, तो बस रुक जाओ और गहरी सांस लेकर उसे देखो। न भागो न पकड़ो, बस देखो। ये देखना ही ध्यान का प्रारंभ है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थी अब वही बातें तुम्हारे गुरु बन गई हैं। हर भावना तुम्हें एक दर्पण देती है कि तुम अपने भीतर क्या छिपा रहे थे, और जब भीतर कुछ भी छिपा नहीं रह जाता तो चेतना एकदम हल्की हो जाती है। तब कोई प्रयास नहीं रहता, तब ध्यान अपने आप घटने लगता है। इस हल्केपन में एक नया जीवन जन्म लेता है, जहां मन शांत है पर जागरूक है, जहां ऊर्जा संयमित है पर प्रवाहित है, और जहां तुम भीतर से मुस्कुराने लगते हो बिना किसी कारण के। देखना एक बहुत सूक्ष्म क्रिया है। हम में से अधिकांश लोग देखते नहीं, हम प्रतिक्रिया देते। कोई बात सुनते ही मन टिप्पणी करने लगता है, कोई भावना उठते ही हम उसे नाम दे देते। ये अच्छा है, ये बुरा है।
परंतु जब तुम केवल देखते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी टिप्पणी के, तो कुछ अद्भुत घटता है। तुम्हारा मन शांत हो जाता है और जो कुछ भीतर था वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगता है। देखना एक प्रकार का दर्पण है। जब तुम भीतर की किसी तरंग को साक्षी भाव से देखते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। तुम्हारे और उस अनुभव के बीच थोड़ी दूरी बन जाती है। यही दूरी ध्यान की शुरुआत है। साधारण व्यक्ति हर अनुभव में खो जाता है। क्रोध आया तो वह क्रोध बन गया, भय आया तो वह भय बन गया, वासना आई तो वह उसी में डूब गया। पर जो व्यक्ति सजग है वह जानता है कि यह सब मुझ में घट रहा है, पर मैं ये नहीं हूं। यह मैं नहीं हूं कि अनुभूति सबसे गहरी मुक्ति है। क्योंकि जब तुम किसी चीज से अपनी पहचान तोड़ देते हो तो वह चीज तुम्हारे ऊपर अधिकार खो देती है। धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं। हर परत के पीछे कोई पुराना अनुभव, कोई दबा हुआ भाव, कोई अधूरा सपना छिपा होता है। सजगता की रोशनी में ये सब सतह पर आने लगते हैं। कभी कभी दर्द होता है, कभी आंसू भी आ जाते हैं, पर ये आंसू शुद्धि के आंसू हैं। वे तुम्हारे भीतर की सफाई कर रहे हैं। जो कुछ भीतर दबा था वह अब बाहर निकलने लगता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें धैर्य की जरूरत है, क्योंकि हम वर्षों से अपने भीतर दीवारें खड़ी कर चुके हैं। अब जब वे गिरने लगती हैं तो मन घबरा जाता है। वो कहता है ये सब ठीक नहीं लग रहा, पर यही ठीक है। जो टूट रहा है वह असत्य है, जो बचता है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। रूपांतरण का अर्थ है जो तुम नहीं हो उसे छोड़ देना, जो तुम वास्तव में हो उसे पहचान लेना। जब तुम किसी भावना को बिना दबाए देखते हो तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। क्रोध की ऊर्जा करुणा में बदल सकती है, भय की ऊर्जा विश्वास में, असंतोष की ऊर्जा सृजन में। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की स्वाभाविक क्रिया है। ऊर्जा अपने उच्चतम रूप को खोजती ही रहती है। अगर तुम सजग हो तो वही ऊर्जा जो पहले बिखरी थी अब एक नए आयाम में प्रवाहित हो जाती है। यही कारण है कि संतों का चेहरा शांत होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा से युद्ध करना छोड़ दिया है। उन्होंने उसे स्वीकार किया है, समझा है और रूपांतरित किया है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर भी सब संतुलित लगने लगता है। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। पहले जहां अंधकार दिखता था अब वहीं करुणा और समझ की किरणें चमकती हैं। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आता है वही दुनिया में फैलता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अनुभव का प्रतिबिंब है। तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया सुंदर लगती है, तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया कठिन लगती है। इसलिए तंत्र कहता है दुनिया को मत बदलो, अपने देखने के ढंग को बदलो। वह दृष्टि ही तुम्हारा ब्रह्मांड है। और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन साधना बन जाता है। हर अनुभव एक ध्यान बन जाता है, हर क्षण एक अवसर। जब भीतर की ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है तो एक नया अनुभव जन्म लेता है, मौन का, शांति का और संतुलन का। यह वह क्षण होता है जब तुम देखते हो कि अब संघर्ष नहीं रहा। जो कुछ पहले तुम्हें बांधता था अब वही तुम्हें मुक्त कर रहा है। मन अब विरोध में नहीं है, वह समझ गया है कि विरोध ही दुहक का मूल कारण था। जब तुम विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन का प्रवाह सहज हो जाता है। तुम्हें अब कुछ जीतना नहीं है, क्योंकि अब तुम किसी से अलग नहीं हो। यह है समर्पण का आरंभ। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो गए, इसका अर्थ है अब तुम अस्तित्व के साथ एक हो गए। अब जो घटता है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं घटता। तुम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हो जैसा वह आता है। तुम्हारा स्वीकार ही तुम्हारा ध्यान बन जाता है। अब ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की सहज अवस्था बन जाती है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना भी ध्यान है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। समर्पण की स्थिति में मन बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो भी आता है, भावना, विचार, स्मृति, वह आता है और चला जाता है। तुम उसे रोकते नहीं, तुम बस उसके साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता जाता है। तुम महसूस करते हो कि
तुम्हारा कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ केंद्र है। हर चीज में वही चेतना, वही उपस्थिति दिखाई देने लगती है। अब कोई अलग मैं नहीं बचा, तुम हो। पर जैसे हवा है, बिना आकार, बिना सीमा, तुम बह रहे हो अस्तित्व के साथ एक ऐसी लय में जो अनंत है। समर्पण का अर्थ मिट जाना नहीं है, बल्कि विस्तार पा लेना है। जैसे नदी सागर में गिरकर नष्ट नहीं होती, बल्कि महासागर बन जाती है, वैसे ही जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो तो तुम सब में फैल जाते हो। यही सच्चा आत्म संयम है, जहां तुम कुछ दबाते नहीं, कुछ पकड़ते नहीं, सिर्फ देखते हो और बहते हो। इस अवस्था में दमन असंभव है, क्योंकि जो सजग है वह कुछ दबा ही नहीं सकता। वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर आती है और चली जाती है, इसलिए वह केवल साक्षी रहता है, जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है। याद रखो, समर्पण कोई कर्म नहीं है, यह तो परिणाम है। लंबे जागरण, समझ और रूपांतरण की यात्रा का परिणाम। जब तुम पूरी तरह देखना सीख लेते हो तो जीवन अपने आप झुकने लगता है। तुम्हारा मैं धीरे धीरे गल जाता है, और वहीं प्रेम का, करुणा का और असीम शांति का जन्म होता है। तुम अब किसी मार्ग पर नहीं चल रहे, तुम स्वयं मार्ग बन गए हो। तुम अब किसी खोज में नहीं हो, क्योंकि जो खोजता था वह अब मिलन में विलीन हो गया है। यह समर्पण केवल एक भाव नहीं, यह अस्तित्व की अनुभूति है। अब तुम और अस्तित्व दो नहीं रहे। जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे भीतर घट रहा है, और इस अनुभव में कोई भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ एक गहरी संतुष्टि, एक अनंत मौन। जब समर्पण पूर्ण होता है तो साधक के भीतर एक असीम मौन उतर आता है। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर की खोज नहीं रहती। जीवन अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा, क्योंकि उसने लक्ष्य और मार्ग दोनों को पार कर लिया है। जो कुछ था वह सब घट चुका है। अब केवल एक स्थिरता है। जैसे गंगा समुद्र में मिलकर ठहर जाती है, वैसे ही चेतना अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। समर्पण के बाद जो घटता है वही समाधि है। समाधि का अर्थ है पूर्ण संतुलन, पूर्ण शांति, पूर्ण एकत्व। यह वह अवस्था है जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब न कोई करता है, न कोई अनुभव करने वाला। जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं जीवन कर रहा है। तुम केवल माध्यम रह जाते हो, खुले, निर्मल, शून्य। इस शून्यता में अस्तित्व की संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है। यहीं से जीवन का असली अर्थ जन्म लेता है, क्योंकि जब मैं नहीं होता तभी प्रेम संभव होता है। जब नियंत्रण नहीं होता तभी समरसता घटती है। समाधि कोई चमत्कार नहीं, कोई परलोक का अनुभव नहीं। ये यही इसी क्षण में संभव है। जब मन रुक जाता है, जब समय रुक जाता है, तो जो बचता है वही समाधि है। तुम अब बाहर से नहीं जी रहे, तुम भीतर से प्रवाहित हो रहे हो। हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण पूजा बन जाता है। इस अवस्था में कोई डर नहीं बचता, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जहां मैं और दूसरा दो है, पर समाधि में दूसरा कोई नहीं बचता। जो दिख रहा है वही तुम हो, जो सुनाई दे रहा है वही तुम्हारी ही प्रतिध्वनि है, जो घट रहा है वह तुम में ही घट रहा है। यही पूर्णता है। यही वह क्षण है जहां यात्रा समाप्त होती है और फिर से शुरू होती है, क्योंकि जीवन का चक्र कभी रुकता नहीं। बस अब तुम जानते हो कि तुम चक्र के केंद्र में हो, उसके घूमने में नहीं। अब जो कुछ भी घटेगा वो तुम्हें डगमगाएगा नहीं। प्रशंसा हो या अपमान, सफलता हो या असफलता, सब एक ही आकाश में बादलों की तरह गुजर जाते। आकाश को क्या फर्क पड़ता है? वह सदा वैसा ही रहता है, स्वच्छ, शांत, असीम। ये जानना कि मैं वही आकाश हूं, यही समाधि है। समाधि कोई स्थिति नहीं, ये तो तुम्हारे स्वभाव का स्मरण है। ये याद करना कि तुम वही चेतना हो जो सब में व्याप्त है। ये महसूस करना कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई सीमा नहीं है, बस एक निरंतर प्रवाह है। अब तुम किसी दिशा में नहीं बढ़ रहे, अब तुम स्वयं दिशा बन गए हो। अब कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई साधना नहीं चाहिए।
क्योंकि तुम स्वयं अनुभव हो। जो खोज रहा था वही अब पाया गया है। इस स्थिति में शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि यह अनुभव किसी भाषा में नहीं समा सकता। यह मौन की भाषा है, और मौन वह भाषा है जिससे केवल हृदय सुन सकता है। इसलिए जब तुम समाधि के निकट आते हो तो बोलना कम हो जाता है, सुनना बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम सुनते हो। अस्तित्व क्या कहना चाहता है? अस्तित्व हर क्षण बोल रहा है, हवा में, पत्तों में, लहरों में, मौन में। जो सुनना जानता है वह समझता है कि जीवन कभी मौन नहीं होता, वह निरंतर संगीत है, एक अनसुनी धुन जो हर क्षण में धड़कती रहती है। समाधि उसी संगीत का अनुभव है। वह कोई अंत नहीं, वह एक अनंत आरंभ है। जब साधक समाधि में स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति फैल जाती है, जैसे किसी झील का पानी पूर्णतः स्थिर हो गया हो, अब उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ऐसे ही उस व्यक्ति के भीतर अब अस्तित्व का संपूर्ण आकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। समाधि केवल मौन नहीं देती, वह एक नई दृष्टि देती है। अब जो कुछ भी दिखता है वह उसी चेतना का अंश दिखाई देता है। पेड़, पशु, मनुष्य, पत्थर, सब में एक ही जीवन की धारा बहती दिखाई देती है। यह अनुभव ही करुणा का जन्म है। करुणा का अर्थ दया नहीं है। दया में ऊपर नीचे का भाव होता है कि कोई बड़ा है और दूसरा छोटा, पर करुणा में कोई ऊंच नीच नहीं। यह तो बस एक सहज भाव है, जैसे फूल अपनी सुगंध बांट देता है बिना यह सोचे कि कौन योग्य है और कौन नहीं। समाधि के बाद व्यक्ति अब किसी से अलग नहीं रहता, वह सब में स्वयं को देखता है। किसी का दर्द अब उसका अपना दर्द लगता है, किसी की मुस्कान उसकी अपनी मुस्कान। वो जानता है कि जो चेतना उसके भीतर है वही चेतना सब में है। यहीं से जीवन में सच्ची करुणा प्रकट होती है। अब सहायता कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। वह व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। वह केवल प्रकाश बनकर जीता है, जिससे दूसरों का मार्ग अपने आप उज्जवल हो जाता है। करुणा की जड़ शांति में है। जो भीतर से बेचैन है वह करुणा में नहीं हो सकता। करुणा तभी आती है जब भीतर पूर्ण स्थिरता हो, जब मैं का कोई आग्रह न बचा हो, क्योंकि जब मैं मिटता है तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह तो अस्तित्व के लिए होता है। यह हर दिशा में बहता है, बिना किसी कारण, बिना किसी गंतव्य के। यह वैसा ही प्रेम है जैसा सूर्य देता है। वह नहीं पूछता कौन योग्य है कौन नहीं, वह बस चमकता है। करुणा कोई भावना नहीं, यह तो एक अस्तित्व की स्थिति है। यह तब आती है जब तुम पूर्ण रूप से मौन में डूबे हो, और उसी मौन से तुम्हारी प्रत्येक क्रिया जन्म लेती है। अब जो भी तुम करते हो, बोलते हो, देखते हो, चलते हो, सब में वही करुणा झलकती है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही चिकित्सा बन जाती है। वह कुछ नहीं करता, पर उसकी मौजूदगी दूसरों को शांति देती है। उसका मौन वाणी बन जाता है, उसका हृदय प्रार्थना बन जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े गुरु कुछ सिखाते नहीं, वे बस जीते हैं, और उनका जीवन ही शिक्षा बन जाता है, उनका मौन ही संदेश। वे कुछ कहते नहीं, पर हर शब्द उनके भीतर की करुणा से भीगा होता है। करुणा वह सुगंध है जो समाधि के फूल से निकलती है। बिना समाधि के करुणा संभव नहीं, क्योंकि तब वह केवल भावना बन जाती है। भावना अस्थिर होती है, पर करुणा चिरस्थायी है। वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। जो व्यक्ति करुणामय हो जाता है वह जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। अब उसकी साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि वह हर जीव की साधना का कारण बन जाता है। उसकी शांति अब व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो जाती है। और यही अंतिम उद्देश्य है कि जो मौन हमने भीतर पाया वह दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर बहे। यही समाधि का फूल है, और करुणा उसकी सुगंध। जब करुणा हृदय में स्थिर हो जाती है तो वह केवल भावना बनकर नहीं रह जाती, वह कर्म बन जाती है। अब व्यक्ति के हर कार्य में प्रेम की झलक होती है। उसके हाथ अब हिंसा नहीं जानते, उसकी आंखें अब दोष नहीं खोजती, उसके शब्द अब चुभते नहीं बल्कि मरहम बन जाते। करुणा जब कर्म में उतरती है
तो जीवन साधना का मैदान बन जाता है। अब ध्यान किसी गुफा या मंदिर की सीमा में नहीं रहता, वह हर क्रिया में बिखर जाता है। खाना बनाना, चलना, बोलना, मुस्कुराना सब ध्यान के रूप बन जाते हैं। यही असली तप है कि तुम जो भी करो वह पूरी जागरूकता से करो। तुम्हारा हर कर्म साक्षी भाव से जन्म ले, फिर कोई छोटा या बड़ा कर्म नहीं रहता। झाड़ू लगाना भी ध्यान है, राज्य चलाना भी ध्यान है। जो व्यक्ति करुणा में जीता है वह अब कर्म से बंधता नहीं, क्योंकि उसके कर्म किसी इच्छा से नहीं उपजते। वह कुछ पाने के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वही सहजता है। जैसे पेड़ फल देते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति कर्म करता है। कर्म का अर्थ अब प्रयत्न नहीं रहता, वह अब सहज प्रवाह है। जो भीतर से उठे वही बाहर बहे। उसके लिए जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक नृत्य है। हर क्षण में एक लय है, एक ताल है, और वह उसी में थिरकता है। इस अवस्था में कर्म और ध्यान एक हो जाते हैं। अब काम करते हुए भी भीतर शांति रहती है, बोलते हुए भी मौन बना रहता है, चलते हुए भी साक्षी बना रहता है। यह स्थिति दुर्लभ है, क्योंकि यहां व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से पार हो जाता है। जो करुणा से कर्म करता है उसके कर्म कभी अहंकार से नहीं आते। वह न तो मैंने किया कहता है, न मेरा है मानता है। वह जानता है कर्म होता है, मैं केवल माध्यम हूं। यही कर्मयोग का असली अर्थ है। कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहना, यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुभव की बात है। जब भीतर प्रेम और मौन स्थिर हो जाए तो कर्म अपने आप पवित्र बन जाता है। फिर चाहे तुम किसी बच्चे को सिखा रहे हो या किसी बूढ़े को संभाल रहे हो, हर कार्य पूजा बन जाता है। अब मंदिर बाहर नहीं, तुम्हारा जीवन ही मंदिर है। हर कर्म आरती है, हर श्वास जप है। करुणा से जन्मा कर्म कभी थकान नहीं लाता, वह आनंद देता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता। जहां स्वार्थ है वहीं थकान है, जहां प्रेम है वहीं ऊर्जा अनंत है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास समय कम नहीं पड़ता, क्योंकि वह समय से परे जीता है। उसका हर क्षण शाश्वत है। वह जो कुछ भी करता है उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का छोटा सा कार्य भी दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। वह कुछ करता नहीं, फिर भी उसके कर्म संसार बदल देते हैं, क्योंकि उसके कर्म व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक होते हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं, अस्तित्व की इच्छा से चलता है। ऐसे ही लोग इतिहास नहीं, चेतना का इतिहास रचते हैं। वे नाम छोड़ जाते हैं नहीं, वे तरंगे छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के मन को स्पर्श करती हैं। करुणा से कर्म तक की यात्रा में साधक पूर्णता को छू लेता है। अब वह जान चुका है ध्यान केवल मौन में नहीं, कर्म में भी संभव है। अब उसे ध्यान बैठकर नहीं करना, बल्कि जीकर करना है। वह हर क्षण में, हर कार्य में उसी जागरूकता को रखता है। और यही जीवन का परम संदेश है कि जब करुणा कर्म बन जाए तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। जब करुणा कर्म में बदल जाती है और कर्म सहज हो जाता है, तब व्यक्ति के भीतर एक नई सुगंध जन्म लेती है, कृतज्ञता। अब उसे लगता है कि जीवन ने जो कुछ दिया है वह पर्याप्त है। अब कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि अब उसे दिखाई देता है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति उसकी अपनी जागरूकता का हिस्सा थी। कृतज्ञता तब आती है जब समझ पूर्ण हो जाती है, जब तुम देख पाते हो कि हर सुख और हर दुख तुम्हें किसी न किसी सीख के रूप में दिया गया। कभी किसी ने तुम्हें प्रेम सिखाया, कभी किसी ने सहनशीलता, कभी जीवन ने तुम्हें मौन सिखाया, कभी त्याग। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो हृदय अपने आप धन्यवाद बन जाता है। अब साधक किसी विशेष ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता, वह अस्तित्व को धन्यवाद देता है, वह जीवन को धन्यवाद देता है। वह हवा, जल, मिट्टी, प्रकाश, हर तत्व को प्रणाम करता है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह इन सब से अलग नहीं है। कृतज्ञता एक ऐसी स्थिति है जहां मांगने की जगह मानने का भाव आता है। अब व्यक्ति जीवन से कुछ चाहता नहीं, बल्कि जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है
जैसा वह है। यह स्वीकार ही शांति का द्वार है। जिसने जीवन को हां कहना सीख लिया, वह अब द्वंद्व में नहीं रहता। न तो उसे भविष्य का डर है, न अतीत का पछतावा। वह हर क्षण को अस्तित्व का उपहार मानकर जीता है। कृतज्ञता कोई सोच नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह तब आती है जब भीतर का प्रतिरोध टूट जाता है, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो और उसकी धारा में बहना शुरू कर देते हो। फिर हर स्थिति तुम्हें पूर्ण लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। अस्तित्व तुम्हारे साथ है, हर क्षण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस दृष्टि बदलने की जरूरत थी, और जब यह दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले भारी लगता था अब उपहार बन जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि यहां तक जो कुछ भी हुआ वह उसे जागरण की ओर करीब लाया। यहां तक कि पीड़ा भी शिक्षक बन गई। वह जानता है कि दुख ने उसे गहराई दी और प्रेम ने उसे दिशा। अब उसके पास कोई शिकायत नहीं, सिर्फ स्वीकार है। अब जीवन उसके लिए संघर्ष नहीं, बल्कि एक पवित्र अवसर है अपने भीतर की रोशनी को प्रकट करने का। कृतज्ञता वह अंतिम भेंट है जो साधक जीवन को देता है। वह कहता है, मैंने सब अनुभव कर लिया, अब मैं जानता हूं कि सब कुछ पूर्ण है। और उस क्षण जीवन स्वयं मुस्कुराता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसका चेहरा किसी दीपक की तरह चमकता है। उसकी वाणी में मधुरता होती है, उसके कदमों में शांति। वह दूसरों को कुछ देता नहीं, फिर भी उसके पास से गुजरना एक आशीर्वाद बन जाता है। कृतज्ञता प्रेम की अंतिम परिणति है। जहां प्रेम पूर्ण होता है वहां धन्यवाद अपने आप फूटता है। वह धन्यवाद शब्दों से नहीं बल्कि मौन से प्रकट होता है, और यह मौन ही सबसे सच्ची प्रार्थना है। अब साधक को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं। वह बस है, और वही होना परम प्राप्ति है। बहुत सुंदर। अब हम आपकी इस ध्यान यात्रा के अंतिम और सर्वोच्च चरण में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 8, कृतज्ञता से एकत्व तक। यह वह बिंदु है जहां साधक और अस्तित्व के बीच अब कोई भेद नहीं रह जाता। यह वह क्षण है जब खोज समाप्त हो जाती है और केवल होना शेष रह जाता है। भाग 8, कृतज्ञता से एकत्व तक। जब कृतज्ञता पूर्ण हो जाती है तो साधक के भीतर एक अद्भुत मौन उतर आता है। वह अब जान चुका होता है कि जिसने खोजा वही पाया गया। जो राह पर चला वह स्वयं ही मंजिल निकला। अब कोई मैं नहीं बचता, कोई तू नहीं बचता, बल्कि जीवन स्वयं को उसी के रूप में जी रहा है। यही एकत्व है। यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि स्वभाव की स्मृति है। यह वह पहचान है जो हर जन्म में साथ रहती है पर भुला दी जाती है। अब साधक जान चुका है कि अलगाव कभी था ही नहीं। वह जो दूसरों में देखता था वह उसका ही विस्तार था। कभी रुककर खुद से पूछा है, क्यों दुख हमेशा साथ बना रहता है? कभी चला जाता है फिर लौट आता है, जैसे कोई पुराना परिचित जिससे मिलना भी नहीं चाहता और जिसे भुलाना भी मुश्किल है। दुख से इंसान भागता भी है और उसे संभाल कर भी रखता है। कभी कभी बहुत गहराई से, इतनी गहराई से कि खुद को भूल जाता है, पर दुख को नहीं भूल पाता। मन के किसी कोने में हम सबको दुख से एक अजीब सी सुरक्षा मिलती है। जब दुख होता है तो हम अपने को थोड़ा महसूस करते, जैसे कुछ सच है हमारे भीतर। भले ही वह पीड़ा हो पर वह हमें खालीपन से बचा लेती है। खाली होना कठिन है क्योंकि खालीपन में मैं नहीं रहता, दुख में मैं बचा रहता है। कह सकता है मैं दुखी हूं, पर जब भीतर शून्य होता है तो कहने वाला भी नहीं बचता। यह मन के लिए सबसे बड़ा डर है। इसलिए मन दुख से प्रेम करने लगता है। वह कहता नहीं पर भीतर स्वीकार कर लेता है, यह मेरा साथी है। वह उसे सजाता है, कभी शब्दों में, कभी यादों में, कभी किसी कहानी में जिसे बार बार दोहराता है। और हर बार जब वह कहानी दोहराई जाती है दुख फिर जीवित हो उठता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम अपने दुख की बात करते हो तो भीतर कुछ हलचल होती है, एक ऊर्जा उठती है, जैसे तुम
किसी बहुत अपने से बात कर रहे हो, वह दुख तुम्हारा ही बनाया हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें पहचान देता है। अगर दुख चला जाए तो तुम कौन रह जाओगे? यह प्रश्न गहरा है, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तो केवल तुम बचते हो, पर वह तुम न शरीर हो न मन, वह केवल उपस्थिति है, निर्विकार, निःशब्द, शून्य। मन को यह शून्यता असहनीय लगती है। वह कुछ न कुछ ढूंढ लेता है, कभी इच्छा, कभी डर, कभी मोह, कुछ भी जो खालीपन को ढक सके। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में आंखें बंद कर ले, सोचता है कि अंधेरा चला गया। दुख अंधेरे की तरह है और हम उसे बुझाने की जगह उससे दोस्ती कर लेते। हम कहते हैं मैं दुख से सीख रहा हूं, लेकिन सच यह है कि हम दुख से पहचान बना रहे। जितना दुख बढ़ा उतना अहंकार मजबूत। इसलिए दुनिया में सबसे गहरे दुखी व्यक्ति अक्सर अपने आप को सबसे सच्चा मानते हैं। वे कहते हैं, जो हंसते हैं वे हल्के लोग हैं। सच्ची समझ तो पीड़ा में है, लेकिन यह समझ नहीं, केवल जाल है। सच्ची समझ तब आती है जब तुम देखते हो कि दुख भी झूठा है, यह मन की परछाई है। मन बनाता है, मन ही मिटा सकता है, लेकिन मन मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि तब वह स्वयं मिट जाएगा। जब कोई व्यक्ति पहली बार भीतर देखता है तो उसे यही लगता है अंदर तो कुछ नहीं है, बस शून्य है, और वह लौट जाता है फिर किसी दुख, किसी संबंध, किसी चाह में, क्योंकि कुछ पकड़ने से उसे फिर अस्तित्व का एहसास होता है। पर जिसने उस शून्य को स्वीकार लिया उसने सब पा लिया, क्योंकि वहीं पहली बार वह खुद से मुक्त होता है। वहीं पहली बार जीवन सच्चा, हल्का और सहज हो जाता है। दुख मिटाने की कोशिश मत करो, उसे देखो, समझो, स्वीकार करो, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह अपने आप गिर जाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जागो, देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, कैसे दुख बार बार जन्म लेता है, कैसे तुम उसे पकड़ लेते हो, कैसे वह तुम्हें फिर जकड़ लेता है। और एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि अब कोई पकड़ने वाला नहीं बचा। वहीं शांति उतरती है, वहीं पहला स्वाद मिलता है मुक्ति का। जहां कुछ नहीं वहीं सब कुछ है। जब कोई चीज हमारे हाथ से छूटने लगती है तो भीतर एक बेचैनी उठती है। हम डर जाते हैं जैसे कुछ कीमती खो रहा हो। पर क्या कभी सच में सोचा है, जो खोता है क्या वह वास्तव में तुम्हारा था? मोह का अर्थ ही है जो है वो छूटे नहीं, और लोभ का अर्थ जो नहीं है वह मिल जाए। इन दोनों के बीच आदमी झूलता रहता है, एक न समाप्त होने वाले झूले में, जहां सुख का हर पल दुख के डर में बदल जाता है। मोह का खेल बड़ा सूक्ष्म है। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम्हारे पास कुछ अपना है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भावना, कोई विचार। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदल रही है हर पल। तुमने देखा होगा कभी कोई तुम्हारे बहुत पास होता है, तुम सोचते हो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। शरीर वही, चेहरा वही, लेकिन आंखों में कुछ और उतर आता है। वही व्यक्ति अजनबी लगने लगता है। यह जीवन का स्वभाव है। जो बदलता नहीं वह मृत है। पर मन चाहता है कि जो अच्छा है वह रुक जाए, जो प्रिय है वह सदा साथ रहे, और यही चाह दुख का बीज बन जाती है। मोह हमेशा अतीत से बंधा होता है। वह कहता है ये जो मिला है ये मेरा है, ये मेरे साथ रहना चाहिए। लेकिन जीवन किसी की संपत्ति नहीं है, वह नदी की तरह बहता है। जो उसे रोकने की कोशिश करेगा वह केवल दर्द पाएगा। मोह में मन ये भूल जाता है कि हर चीज केवल एक अनुभव है, कोई स्थायी वस्तु नहीं। जो अनुभव आज मधुर लगता है कल बोझ बन सकता है। जो संबंध आज सुख देता है वही कल बंधन बन जाता है। मोह का अर्थ है अतीत में जीना, और जीवन का अर्थ है इस क्षण में जीना। जहां मोह है वहां वर्तमान नहीं, क्योंकि मोह हमेशा कहता है ये छूट ना जाए, और जब तक ये डर बना रहेगा शांति असंभव है। मन चाहता है पकड़ना लोगों को, चीजों को, विचारों को, क्योंकि पकड़ में उसे स्थायित्व का भ्रम मिलता है।
लेकिन जो भी पकड़ा जाता है वो धीरे धीरे मर जाता है। प्रेम भी तब तक जीवित है जब तक वह खुला है, जब तक उसमें कोई मालिकाना भाव नहीं। जिस दिन तुमने कहा ये मेरा है, उसी दिन तुमने उसे बांध दिया। और बांधने वाला हमेशा पहले कैदी बनता है। वह सोचता है कि उसने किसी को बांधा है, लेकिन असल में वह खुद बंध गया। मोह का सबसे बड़ा खेल यही है, वह तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि बिना किसी के, बिना किसी चीज के तुम अधूरे हो। और जब यह विश्वास भीतर जम जाता है तो जीवन एक निरंतर खोज बन जाता है। तुम ढूंढते रहते हो कोई व्यक्ति जो पूरा कर दे, कोई उपलब्धि जो संतोष दे, कोई स्थिति जहां सब सही लगे। लेकिन वह क्षण कभी नहीं आता, कभी नहीं, क्योंकि अधूरापन बाहर नहीं भीतर से आता है। जो भीतर पूरा है वह बाहर कुछ नहीं ढूंढता, वह देता है, मांगता नहीं। वह प्रेम करता है, पकड़ता नहीं। मोह तो हमेशा किसी चाह से जुड़ा होता है। जब चाह समाप्त होती है तो मोह अपने आप गिर जाता है। पर मन डरता है, क्योंकि उसे लगता है मोह चला गया तो जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन जो ये छलांग लगा लेता है वह देखता है जहां मोह समाप्त हुआ वहीं पहली बार प्रेम जन्मा। प्रेम में कोई पकड़ नहीं होती, वह स्वतंत्रता है जहां दोनों एक दूसरे के पास हैं पर कोई किसी का मालिक नहीं। वह नदी की तरह है जो बहती है, जिसे बांधो नहीं तो वह संगीत बन जाती है। जो जीवन को बांधना छोड़ देता है वह देखता है हर क्षण नया है, हर चेहरा नया है, हर सांस एक चमत्कार है। वहीं से यात्रा शुरू होती है जहां पकड़ समाप्त होती है। जब सब कुछ छूट जाता है तब जो बचता है वही सच्चा है। पर इस सच्चे तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उसके पहले सब झूठ टूटने पड़ते हैं। हर रिश्ता, हर पहचान, हर विश्वास जिसे तुमने मैं कहा था वह एक एक कर गिरने लगता है और तब मन घबरा जाता है। शून्यता का नाम सुनते ही मन कांप उठता है, क्योंकि उसके लिए शून्य का अर्थ है कुछ नहीं, और कुछ नहीं उसे मौत जैसा लगता है। वह कहता है अगर कुछ नहीं बचा तो मैं कहां रहूंगा? कौन रहेगा जो ये देखेगा कि कुछ नहीं है? यही मन का भ्रम है, क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तब पहली बार वही दिखता है जो सदा से था, जो न पैदा होता है न मरता है। शून्यता का अर्थ कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ है, क्योंकि जब सब सीमाएं मिट जाती हैं तब जो रह जाता है वह असीम है। वही अस्तित्व है, वही चेतना है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। शून्यता से डरने वाला मन कभी शांति को नहीं जान सकता, क्योंकि मन हमेशा भरा रहना चाहता है विचारों से, योजनाओं से, इच्छाओं से, स्मृतियों और कल्पनाओं से। वह खाली होना नहीं जानता। वह सोचता है अगर मैं खाली हो गया तो खत्म हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है खाली होकर ही जीवन शुरू होता है। खाली होना मिटना नहीं है, यह तो उस झूठ को उतार देना है जिसने तुम्हें सच्चे से ढक रखा था। जैसे बादल छटते हैं और सूरज प्रकट होता है। सूरज पहले से था, बस बादल बीच में थे। शून्यता कोई उपलब्धि नहीं है, यह केवल लौट आना है उस जगह पर जहां तुम थे उससे पहले कि तुम बने, जहां कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ मौन है। और उस मौन में एक गहरा संगीत है। जब मन पहली बार उस मौन में प्रवेश करता है तो वह घबराता है, वह कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, कोई विचार, कोई स्मृति, कोई शब्द, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे जब वह प्रयास छोड़ देता है तो एक शांति उतरती है, ऐसी शांति जो किसी शब्द में नहीं कही जा सकती। वहीं पहली बार तुम अपने को देखते हो, बिना किसी रूप के, बिना किसी कहानी के तुम हो, पर जैसे नहीं भी हो। वह अनुभव इतना गहरा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। फिर दुनिया वही रहती है पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम हर चीज को आते जाते देखते हो, जैसे लहरें समुद्र में उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। शून्यता वही समुद्र है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं, ये सब लहरें हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं, पर समुद्र वहीं रहता है। जब तुम लहरों से हटकर अपने भीतर के समुद्र को पहचानते हो तब कोई भय नहीं रह जाता।
शून्यता में भय भी घुल जाता है, क्योंकि भय हमेशा किसी वस्तु से जुड़ा होता है। जहां कोई वस्तु नहीं वहां भय भी नहीं, वहां केवल उपस्थिति है, न शोर न मौन, बस अस्तित्व। वहीं से प्रेम जन्म लेता है, वहीं से करुणा, वहीं से समझ। क्योंकि जब कुछ भी मेरा नहीं रहता तो सब अपना हो जाता है, फिर न कोई पराया बचता है न कोई अपना, सब कुछ एक ही धारा में बहता है। जो व्यक्ति शून्यता को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर से चाह समाप्त हो जाती है। वह अब कुछ चाहता नहीं, क्योंकि उसे पता है सब कुछ यही है। वह जो कुछ भी करता है वह स्वाभाविक हो जाता है। कोई प्रयोजन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल होना है और वही पर्याप्त है। यही वह क्षण है जहां दुख, मोह और भय सब समाप्त हो जाते हैं, जहां बस एक गहरी मौन मुस्कान रह जाती है, बिना कारण की मुस्कान। क्योंकि जो खोज रहा था वह खुद खोज बन गया है। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो तो एक अजीब सी बात घटती है। तुम देखते हो कि अब देखने वाला भी गायब है। पहले तक कोई भीतर था जो देख रहा था, कुछ बाहर था जिसे देखा जा रहा था। दो ध्रुव थे, पर अचानक वह भेद मिट जाता है। अब केवल देखना रह जाता है। यही है जागृति। इस जागृति में मैं नहीं रहता, पर चेतना प्रकट रहती है। तुम नहीं कहते मैं देख रहा हूं, बस देखना हो रहा है। यह बहुत सूक्ष्म अनुभव है, पर इतना गहरा कि एक बार अगर यह छू गया तो जीवन कभी वैसा नहीं रह सकता जैसा पहले था। इस जागृति में कोई प्रयास नहीं है। यह तब आता है जब प्रयास पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जब तुम न ध्यान कर रहे हो, न विचार, न कुछ बदलना चाह रहे हो, बस हो। जैसे आकाश है, वह कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ उसमें घटता है। जागृति का अर्थ यही है, तुम अपने भीतर के आकाश को पहचान लो। विचार बादल है, भावनाएं हवाएं हैं, घटनाएं बिजली की चमक की तरह है। वे आती हैं और चली जाती हैं, पर आकाश वहीं रहता है, निर्लिप्त, स्थिर, असीम। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उस आकाश को देख लेता है तो जीवन के सारे संघर्ष विलीन हो जाते हैं। क्योंकि संघर्ष हमेशा तब होता है जब हम किसी बादल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं ये विचार मेरा है, ये भावना मेरी है, ये घटना मेरे साथ हुई, पर जो देखता है कि ये सब केवल आता जाता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है, ये इसी क्षण संभव है। सिर्फ देखो, बिना जजमेंट, बिना व्याख्या। जो घट रहा है उसे घटने दो, और जो जा रहा है उसे जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि कुछ भी तुम्हारा नहीं था, न विचार, न भावना, न यह मैं जो सोचता है कि वह सोच रहा है। सब बस घट रहा था, जैसे पत्तियां हवा में झूमती है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो एक हल्कापन आता है। तुम्हारा होना अब बोझ नहीं रह जाता। जागृति में न कोई लक्ष्य है, न कोई उपलब्धि, ये बस देखना है। इतना गहरा देखना कि देखने वाला भी पिघल जाए। फिर सब कुछ पारदर्शी हो जाता है। पेड़, हवा, आकाश, लोग, सब एक ही ऊर्जा बन जाते हैं। तुम और ब्रह्मांड के बीच की सीमा गायब हो जाती है। तब जो कुछ भी तुम करते हो वह सहज होता है। जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं, बस प्रवाह है। और यही प्रवाह जीवन का असली नृत्य है। इस अवस्था में भय असंभव है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य में होता है और जागृति केवल अब में है। जहां कोई कल नहीं, वहां भय का बीज भी नहीं उग सकता। यहां केवल यह क्षण है, पूरा, पूर्ण, पवित्र। जो व्यक्ति इस क्षण में जी लेता है वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने पहचान लिया कि जीवन कभी कल में नहीं था। हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव अभी है, और यही अभी ही तो परम सत्य है। धीरे धीरे जब यह समझ स्थायी हो जाती है तो हर चीज में एक प्रकाश झलकने लगता है। साधारण चीजें भी अद्भुत लगने लगती है। एक पत्ता गिरता है और उसमें भी ब्रह्मांड झलकता है। एक मुस्कान, एक मौन, एक हवा का झोंका, सब कुछ पवित्र हो जाता है। क्योंकि अब देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व देख रहा है। वही जो सब जगह है, वही जो अनंत है,
यहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। अब कोई खोज नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं, केवल होना है और उसी होने में सब उत्तर समाये। जब तुम अपने भीतर के मौन को पहचान लेते हो तो वह मौन निष्क्रिय नहीं रहता, वह बहना शुरू कर देता है, वह प्रेम बनकर फैलने लगता है, बिना किसी कारण, बिना किसी दिशा के। यह वह प्रेम नहीं जो किसी पर केंद्रित होता है, यह वह प्रेम है जो हर दिशा में एक साथ खिलता है। यह प्रेम किसी को पाने के लिए नहीं होता, यह तो तब जन्मता है जब पाने की चाह पूरी तरह मिट जाती है। तब जो कुछ भी बचता है वह शुद्ध देना है। यह देना कोई दान नहीं, कोई त्याग नहीं, यह तो स्वाभाविक प्रवाह है। जैसे सूरज रोशनी देता है, जैसे फूल खुशबू फैलाता है। जागृत व्यक्ति प्रेम करता नहीं, वह प्रेम है। उसका हर शब्द, हर दृष्टि, हर स्पर्श एक अनकहा संदेश बन जाता है कि मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम मेरे भीतर। यह प्रेम किसी संबंध पर आधारित नहीं होता, यह किसी को बांधता नहीं, न किसी से उम्मीद करता है, क्योंकि इसमें मैं ही नहीं बचता। जो उम्मीद करे, जब मैं समाप्त होता है तभी प्रेम शुरू होता है। प्रेम तब तक असली नहीं हो सकता जब तक उसमें कोई चाह छिपी हो। जब तक तुम कहो मुझे प्यार दो, तब तक तुम भीख मांग रहे हो। लेकिन जब भीतर इतना भराव आ जाता है कि अब कुछ और चाहिए ही नहीं, तब प्रेम अपने आप बहता है। वह नदी बन जाता है जो जहां भी बहती है वहां जीवन आ जाता है। ऐसा प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह अस्तित्व के लिए होता है। हर जीव में, हर पेड़ में, हर धूल के कण में तुम अपने आप को पहचानने लगते हो। अब कोई दूसरा नहीं बचता। तुम जिसको देखते हो वह भी तुम ही हो, बस दूसरे रूप में। यहीं से करुणा जन्म लेती है। करुणा दया नहीं है, दया ऊपर से आती है, मानो कोई नीचे वाले पर कृपा कर रहा हो। करुणा भीतर से उठती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो दूसरे के साथ घट रहा है वह तुम्हारे भीतर भी घट रहा है। जब कोई दुखी होता है तो तुम्हारा हृदय अपने आप उस तरंग को महसूस करता है। तुम उसके दुख में डूबते नहीं, पर उसे समझते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही उसकी शांति बन जाती है। तुम कुछ कहते नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। यही करुणा का चमत्कार है। वह शब्दों से परे होती है, वह मौन में बोलती है, और यह मौन किसी को सिखाता नहीं, बस उसे याद दिलाता है कि वह भी उसी स्रोत से आया है जहां से तुम आए हो। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा में जीने लगता है उसके लिए संसार अब संघर्ष नहीं रह जाता। अब वह किसी के खिलाफ नहीं है। वह जानता है हर व्यक्ति उसी रास्ते पर है जिस पर उसे होना चाहिए। हर आत्मा अपने ढंग से जाग रही है। किसी को जल्दी है, किसी को समय लगेगा, पर अंत सबका एक ही है। अब वह किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ एक प्रकाश बन जाता है, और जो भी उसके पास आता है वह अपने आप उस रोशनी से छू जाता है। यह प्रेम प्रचार नहीं करता, यह उपदेश नहीं देता, यह बस होता है और अपनी उपस्थिति से सबको बदल देता है। करुणा वही है जब तुम्हें अब किसी को माफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम्हें एहसास होता है कि किसी ने कुछ किया ही नहीं था। सब बस अज्ञान में थे, स्वप्न में चल रहे थे, और जब यह समझ आती है तो हृदय खुल जाता है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस गहरा स्वीकार। जो प्रेम और करुणा में जीता है वह किसी को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है जो भी है वह सही है। अस्तित्व कभी गलती नहीं करता, और यह समझ ही संपूर्ण शांति बन जाती है। अब जीवन में न कोई विरोध है, न कोई प्रतिरोध। हर चीज जैसे है वैसे ही सुंदर है, और यही स्वीकृति सबसे ऊंचा ध्यान बन जाती है। जब प्रेम परिपक्व होता है तो वह किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह छोड़ देना जानता है। और जब प्रेम छोड़ना सीख लेता है तो वही समर्पण बन जाता है। समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं, केवल तू। अब जीवन जैसा चाहता है वैसा ही बहे। अब मैं नहीं पूछता कि क्यों, न शिकायत करता हूं कि कैसे। बस जो घट रहा है उसी में अपना सिर झुका देता हूं। ये झुकना कमजोरी नहीं है, ये तो उस अहंकार के भार से मुक्ति है जिसने सदियों से तुम्हें झुकने नहीं दिया। अहंकार सोचता है कि
वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। भाग्य, लोग, परिस्थितियां, यहां तक कि खुद जीवन भी। पर जैसे ही कोई देखता है कि सब कुछ अपने आप घट रहा है, तब नियंत्रण की चाह गिर जाती है। समर्पण तब आता है जब यह अनुभव भीतर उतर जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ भी घटता है वह उसी की लीला है, तुम केवल साक्षी हो। जैसे एक चित्र में रंग अपने आप फैलते हैं, चित्रकार दिखता नहीं, पर उसकी उपस्थिति हर रेखा में होती है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। अब तुम किसी परिणाम से बंधे नहीं रहते। तुम कर्म करते हो लेकिन फल की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है फल तो हमेशा वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। समर्पण कोई क्रिया नहीं, यह एक आंतरिक स्थिति है। जहां विरोध समाप्त हो गया है वहां समर्पण है। अब तुम अस्तित्व से लड़ते नहीं, उसके साथ नृत्य करते हो, और इस नृत्य में ही पूर्णता है। जब तुम समर्पित हो जाते हो तो जीवन तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। तुम साधन बन जाते हो, स्रोत नहीं। फूल खुद नहीं खिलता, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज सब मिलकर उसे खिलाते। वह बस खुद को समर्पित कर देता है और इसी समर्पण से उसकी खुशबू जन्म लेती है। जब तुम अपने भीतर के जीवन को पूरी तरह स्वीकार लेते हो तो वही सुगंध तुम्हारे भीतर से उठती है। अब जो कुछ भी घटता है, सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, सब एक ही भाव में समा जाता है। अब कोई विरोध नहीं, केवल समरसता है। समर्पण में मन नहीं चलता, केवल मौन चलता है। तुम न निर्णय लेते हो, न विचार करते हो। हर पल जैसा आता है वैसा ही तुम्हारे माध्यम से घटता है, और इस सहजता में जीवन एक गीत बन जाता है। समर्पण में व्यक्ति खो नहीं जाता, बल्कि पहली बार स्वयं को पाता है, क्योंकि अब वह नहीं रहा जो कुछ बनना चाहता था। अब वह वही है जो सदा से था, शुद्ध चेतना, अस्तित्व का ही एक अंश। समर्पण का अर्थ है अब मैं अस्तित्व पर भरोसा करता हूं। अगर वह तूफान लाए तो उसमें भी अर्थ है, अगर वह मौन दे तो उसमें भी कृपा है। अब अच्छा बुरा नहीं बचा, सही गलत नहीं बचा, सब कुछ एक ही सत्य में घुल गया है। और जब यह गहराई आती है तो व्यक्ति के भीतर एक अनोखी स्थिरता जन्म लेती है। बाहर कुछ भी बदलता रहे, मौसम, लोग, परिस्थितियां, भीतर कोई हलचल नहीं। जैसे किसी गहरे झील के तले सदैव शांति रहती है, वैसे ही आत्मा स्थिर हो जाती है। यही जीवन का वास्तविक पूर्ण विराम है। पर यह अंत नहीं, यह तो आरंभ है। अब जीवन तुम्हारे माध्यम से जीता है। अब तुम नहीं बोलते, वह बोलता है। अब तुम नहीं चलते, वह चलता है। और जो ये पहचान ले वह कभी मर नहीं सकता, क्योंकि समर्पण में मृत्यु भी घुल जाती है। अब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है